नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल में। आप को मैं पहले ही बता चुके हैं कि हमको जो टाइम मिलता है वो दो तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक जो होता है एजुकेशन के पर्पज़ से, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद जो भी टाइम मिलता है हम ट्रेडिंग करते हैं। तो आज ट्रेडिंग करने के साथ जो जर्नी था वो आपको हम सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहे तो किस तरह से जर्नी उसका होता है। अगर आप नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल लड़का भी किस तरह से जर्नी और संघर्ष करके आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग दोनों के पर्पज़ से यार हम लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। मतलब कि सीखते अभी तो ट्रेडिंग सीख रहे हैं, और सिखाने का मतलब है कि फिजिक्स का जो या केमिस्ट्री का जो भी 11-12 का क्लास है उसको लेते हैं और उसके बाद हम लोग सिखाते हैं। यहाँ से जो भी हम लोग का बेनिफिट होता है तो उसमें हम लोग पार्ट टाइम में ट्रेडिंग भी करते हैं। तो आज 11th क्लास का जो क्लास ले रहे थे, आज का टॉपिक जो था एक फिजिक्स का टॉपिक है, उसको हम समझा रहे थे। तो आपको साथ वही हम शेयर करेंगे, लेकिन दोनों का हम बता रहे हैं कि आपको कि हमको जो टाइम मिलता है वो एजुकेशन के लिए भी है और ट्रेडिंग के लिए भी है, तो हम दोनों करते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन इसलिए क्योंकि मेरा जो सपना था वो ट्रेडिंग बनने का था, बाहर जाने का है ट्रेडिंग वाला में। क्योंकि एजुकेशन फील्ड में अपना अपना सोच होता है, तो हर तरीका का अपना अपना होता है। तो हम भी एक चीज़ कर रहे थे कि आखिर कुछ भी तो बनना है। तो उसी के संदर्भ में यार हम लोग जो है यहाँ पर आज 11th क्लास का टॉपिक पढ़ा रहे थे, जो 11th क्लास के फिजिक्स का टॉपिक था। क्योंकि टाइम हम लोग को तो चाहिए ना कुछ हम लोग का अर्निंग चाहिए, तब तो ट्रेडिंग सीखेंगे। क्योंकि हम लोग के पास इतने पैसे तो है नहीं, तो हम लोग का कुछ जरिया चाहिए। तो जो वही था, जो एक एजुकेशन था, उसी के जरिए हम लोग सिखा रहे हैं और हम जो यहाँ पर बता रहे हैं तो उसी टॉपिक को लेकर बता रहे थे। और बाकी बात जो टाइम मिलता है उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। तो आज 11th क्लास का जो टॉपिक था वो था कि एक मान लीजिए कि तार है, इस तार को हमको खींचना है, खींच के बढ़ाना है। एक तार है, इसको खींच के लंबाई को बढ़ाना है। अब इस लंबाई को बढ़ाते वक्त इसमें कुछ न कुछ वृद्धि होता है। लंबाई को बढ़ाएंगे तो वृद्धि तो होगा ही। अब वृद्धि होगा तो उसका वृद्धि तो ऐसे होगा नहीं, वो बल लगेगा। तो देखिए यहाँ पर एक तार लिए थे 11th क्लास का जो टॉपिक था एक में, और ये मान लीजिए कि रड है। यहाँ पर रड या छड़ जो भी है, यहाँ पर छड़ या रड हम मान लेते हैं, यहाँ पर छड़ मान लेते हैं। अब इस मान लीजिए कि इसको हमको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करने के साथ साथ यहाँ पर बढ़ा तो कार्य तो होगा ही। अब कार्य होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर बल लगेगा, बिना बल के तो तार बढ़ेगा नहीं। तो प्रारंभिक में जो इसका कैपिटल एल लंबाई मान लिया, और वृद्धि हो नहीं रहा है क्योंकि बल यहाँ पर लगा नहीं है ए बी पर, तो बल हो जाएगा 0, तो लंबाई भी हो जाएगा 0। बल लगा नहीं तो लंबाई क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद BC पर बल लगा, यहाँ पर BC पर बल लगा। तो BC जो जब बल लगाए BC पर, तो उसका तार का लंबाई बढ़ गया स्मॉल l, जिस पर बल लगा है कितना कैपिटल F। अब यहाँ पे जो तार है उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बल होगा, तो ये आंतरिक बल लगता है। तो और इसको हम निकालेंगे, इस पर पूरा पर औसत आंतरिक बल, मतलब कि पूरा कितना बल लगा। तो औसत आंतरिक बल जो लगा वो 0 + F/2। तो F 0 + F, 0 कौन यहाँ वाला AB वाला बल, और F कौन BC वाला। तो 0 AB + BC मतलब 0 + F/2, तो F/2। अब यहाँ पर जो अंतर तार को खींचने में किया गया कार्य, तो तार को खींचने में किया गया कार्य कितना होगा, औसत बल और गुने लंबाई में वृद्धि। तो तार के को खींचने में किया गया कार्य जो हो गया वो औसत बल, जितना जो औसत बल था कार्य जो किया जाएगा औसत बल, और गुने कितना लंबाई में वृद्धि। क्योंकि कार्य करने में बल के साथ वृद्धि तो होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर औसत बल F/2 और लंबाई में जो वृद्धि हुआ वो कितना है स्मॉल a। तो 1/2 गुने F कैपिटल F गुने स्मॉल f। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैपिटल F है और स्मॉल l जो है, यहाँ पर हमको FL तो मिल गया। अब यहाँ पर A और L से हम कैपिटल से डिवाइड किए, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबल का परिभाषा होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्य किया जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को प्रतिबल बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं।
और विकृति किसे, तो जो लंबाई में पहला जो रड था इसका, ये रड, इसके लंबाई में जो वृद्धि हुआ यहाँ पर, तो प्रति एकांक कैपिटल लंबाई में जो वृद्धि हुआ उसी को हम लोग विकृति कहते हैं। और ए गुने एल, यहाँ पर तो अलग से जोड़े हुए थे, तो यहाँ पर भी ए कट जाएगा, एल कट जाएगा, तो फिर एफ गुने एल ही बचेगा। तो यहाँ पर हमको आ गया कार्य बराबर कितना, 1/2 गुने प्रतिबल गुने विकृति, और ए गुने ए चूंकि क्षेत्रफल है, एल लंबाई है, तो तार का आयतन हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल गुने लंबाई हो गया आयतन। अब कार्य बराबर जो हमको हो गया 1/2 गुने प्रतिबल गुने विकृति गुने तार का आयतन, ये चीज हमको मिल गया। तो कार्य जो करेगा वो करेगा हमको कितना, प्रतिबल 1/2 गुने प्रतिबल गुने विकृति गुने तार का आयतन। अब जो अगर मान लो कोई पूछ दिया कि कार्य प्रति एकांक आयतन पर कार्य अगर किया जाए तो प्रतिबल कितना कार्य होगा, प्रति एकांक आयतन पर कितना कार्य किया जाएगा, तो प्रति एकांक कार्य बराबर प्रति एकांक आयतन जो होता है कार्य, उसको निकालने के लिए तो प्रति एकांक को हम काट दे, तार का आयतन है तो तार का आयतन को हम काट देंगे, तो कार्य बराबर 1/2 गुने प्रतिबल गुने विकृति, तो 1/2 गुने प्रतिबल गुने विकृति, ये हो गया क्या चीज, हमको कार्य पर प्रति एकांक तार का आयतन। तो मेन चीज हमको कार्य बराबर 1/2 गुने प्रतिबल गुने विकृति गुने तार का आयतन, यही आज हम लोग टॉपिक बताए थे। उसके बाद हम फिर ट्रेडिंग के लिए चले गए थे। तो हम लोग का संघर्ष अभी जारी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आगे कर सकें, क्योंकि हम बार बार करें कि हम दोनों चीज़ अभी कर रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ, क्योंकि टाइम मिलता है यार, तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, संघर्ष जारी है हम लोगों को, और उसके बाद टाइम के साथ हमको ट्रेडिंग करना भी रहता है, तो दोनों चीज़ कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ पर बता रहे थे। और फिर आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर प्लीज़ अगर नए पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।